जैसे-जैसे हम अध्यात्म में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो हमारी प्रवृत्तियाँ भी हमारे सामने आती हैं। लेकिन जब हम दूसरे इंसान को असत्य पर चलते देखते हैं या झगड़ते देखते हैं, तो हमारे मन में उसके प्रति क्रोध आता है, क्योंकि हमें लगता है कि ये सही नहीं है। तो गुरुदेव उसका हल क्या है? क्योंकि दूसरे इंसान को इतना चीज़ों का नहीं पता जितना हम सुन चुके होते हैं। तो उस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? ऐसा है, आपको थोड़ा ज्ञान में बढ़ना पड़ेगा। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके भीतर की आत्मा और उसके भीतर की आत्मा भी वही है। लेकिन उसको नहीं पता कि कैसे जीना चाहिए, कैसे स्वयं को ढालना चाहिए, वो अभी अज्ञान की अवस्था में है। अगर आप उस पे क्रोध करते हो, तो आप ज़्यादा अज्ञानी हो गए, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं, आपको तो पता है। तो आप स्वयं पे थोड़ा नियंत्रण रखो, समझो, यहीं पर ज्ञान आपकी मदद करेगा और जैसे ही ज्ञान आपकी मदद करेगा तो आप में दृढ़ता आ जाएगी। अगर वो कुछ भी कर रहा है और आप उसको सह लेते हो, तो जैसा आप सहोगे, वैसे ही आपके अंदर शक्ति बढ़ती जाएगी और जैसे ही आपके अंदर शक्ति बढ़ेगी, आप दृढ़ हो जाओगे। जैसे मैंने बहुत पहले एक कथा सुनाई थी कि 2 साधु आमने-सामने बैठते थे। एक साधु दूसरे को दिन भर कुछ न कुछ अपशब्द बोलता ही रहता था और दूसरा साधु शाम को उसके पास जो मिष्ठान आते थे उसको भेंट देता था। तो शिष्यों ने पूछा, वो आपको इतने अपशब्द बोलता है फिर भी आप उसको मिष्ठान भेजते हो? तो उन्होंने यही कहा कि वो दिन भर कितना परिश्रम करता है और उसके अपशब्दों से मैं अपने आप को दृढ़ करता हूँ और मेरे को अंदर शक्ति बढ़ती है। आप जो मेरे शिष्य हो, आप तो मेरे को दृढ़ नहीं कर सकते। आप तो प्रशंसा ही करते हो। वो मेरे को दृढ़ करता है, परिश्रम करता है, इसलिए मैं उसको मिष्ठान भेजता हूँ। इसीलिए कोई भी अगर आपको क्रोध करता है, तो अब ये समझो कि सारा ब्रह्मांड एक ही है। अगर वो आप पे क्रोध हो रहा है, तो ये आभास करो प्रभु किसी न किसी रूप में आपको सुदृढ़ बनाना चाहता है। प्रभु कैसे आपको सुदृढ़ बनाएगा? ज्ञान तो आपके पास है, लेकिन ये वास्तविक घटनाएँ जो होती हैं, उसी से आप सुदृढ़ बन सकते हैं। तो इसको ये समझो, ये प्रभु का आशीर्वाद है कि आप पे कोई क्रोध कर रहा है। तो हर एक के पीछे शक्ति तो एक ही है, पानी की लहरें तो एक ही हैं, उसके पीछे भी वही आत्मा है और आपके पास भी वही आत्मा, केवल विकास अलग-अलग है। तो इसको अगर आप सकारात्मक रूप में लोगे, तो अपने आप को शक्तिशाली बना सकते।